नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम फरवरी माह में होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपकी एग्जाम डेट है, ट्रिपल सी की एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका ट्रिपल सी का एग्जाम 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच होने वाला है और जो आपका एडमिट कार्ड है 16 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यदि इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन करवाए जाते हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और आपके लिए खास बात ये होने वाली है कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी मैथ क्लास करनी है जिनको देखकर आप अपने एग्जाम को अच्छी ग्रेड से पास कर सकेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और सभी साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? जो यूपीआई है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीआई किसके द्वारा विकसित हुआ है? जो यूपीआई है आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे इसको हम एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो आपका आरबीआई होता है, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो आपका एनपीसीआई होता है उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपसे कोई फुल फॉर्म पूछेगा, अब आप लगा पाएंगे उसका आंसर। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे ट्रिपल सी पास करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंत तक मिलने वाली है, तो आपको अंत तक जरूर जुड़े रहना है और सभी साथियों में जरूर शेयर करें। पूछा गया है यूपीआई में भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? जो यूपीआई में भुगतान होता है आखिर वो किस माध्यम से किया जाता है? तो याद रखेंगे जो यूपीआई में भुगतान होता है वो हमारा बीपीए के माध्यम से होता है। याद रखेंगे किसके माध्यम से होता है? जो यूपीआई में भुगतान किसके माध्यम से होता है? तो बीपीए के माध्यम से होता है। आप कहेंगे सर बीपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीपीए की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। याद रखेंगे अगले क्वेश्चन में यूपीआई में जो बीपीए होता है, बीपीए का अर्थ क्या होता है? तो बीपीए का अर्थ होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भीम ऐप आधारित। जो भीम ऐप है आखिर ये किस पर आधारित है? तो जो भीम ऐप है वह हमारा यूपीआई पर आधारित है। भीम की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर आपसे जो 5 फुल फॉर्म आपको दिख रहे होंगे, जिससे पहले फुल फॉर्म होती है आपकी भीम ऐप की। आखिर भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म, आरटीजीएस, यूपीआई और नेफ्ट। ये पांचों फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे भीम की। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद रखेंगे भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यह किस पर आधारित? तो यह आपका यूपीआई पर आधारित है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद रखेंगे आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखेंगे आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये पांचों फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, जिससे कि आप इस फुल फॉर्म को भूले नहीं। यदि आपको भूले तो आप दोबारा से इनको थोड़ा देख लीजिएगा और पांचों फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। जो भी स्टूडेंट 5 फुल फॉर्म को लिखेगा मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, चलो यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपको मैथ है वो कौन कौन सी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जैसे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद आपको वीडियो पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहां पर लेटेस्ट, ओल्डेस्ट और पॉपुलर का। तो आपको पॉपुलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक मैथन क्लास है जो हमारी 1,35,000 से अधिक स्टूडेंट ने देख चुके हैं। तो आपको इस मैथन क्लास को सबसे पहले देखना है। उसके बाद आपके लिए नीचे 500 क्वेश्चन की मैथन आएगी जिसमें लगभग 82-83 हज़ार बच्चों ने देखा। उसके बाद आपके 50,000 प्लस बच्चों ने। और उसके नीचे आपको 3 से 4 मैथन क्लास मिलेंगे जो आपकी लेटेस्ट होंगी, 1 महीने पुराने। जो पिछले महीने जो आपके दिसंबर और नवंबर में साथियों ने पेपर दिए हैं उनके लिए स्पेशल मैथ क्लास आएगी। तो लगभग 4 से 5 मैथ क्लास है, आपको एक साथ नहीं देखनी है, लेकिन आपको धीरे धीरे करके ये मैथ क्लास पूरी कर लेनी है। क्योंकि आज से यदि आपका पूरा समय जोड़ा जाए, 25 जनवरी हो चुकी है और जो आपका एग्जाम वो आपका एग्जाम है 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। लगभग कह सकते हैं 1 महीना तो नहीं, लेकिन 1 महीने से थोड़ा कम समय बचा हुआ है, 27 से 28 दिन का। आप इसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि आप लगातार 1 महीने तैयारी कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे। और जो स्टूडेंट कहते हैं हम 1 दिन में पढ़कर पास हो जाएंगे, तो वो कहने में अच्छा लगता है, लेकिन उसमें तैयारी जो स्टूडेंट हमेशा से तैयारी करता रहता है शुरू से, तो वो एग्जाम में अपने दम से पास होता है। लेकिन जो 1 दिन में जाता है वो तुक्के से पास हो सकता है, लेकिन उसको खुद कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता। आपको पूरी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। जब आप इन मैथन क्लास को देख लेंगे तो मैथन क्लास को आपको देखने के बाद क्या करना है, इस
को देखने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल। जैसे आप देखें चैनल का नाम सक्सेस माई गोल, उसी प्रकार टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल। आप वहां पर सर्च कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहां पर इन क्लास के जो मैथ क्लास हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आपको पीडीएफ से एक बार आप क्लास देख लेंगे, क्लास देखने के बाद आप पीडीएफ पढ़ लेंगे। और खास बात आपके लिए यहाँ पर दो अनाउंसमेंट और होने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपके लिए एक ई बुक, सारी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें एक ऐसी बुक दे दीजिए, ऐसी पीडीएफ दे दीजिए जिनके माध्यम से हम अपना पूरा कोर्स कवर कर सकें और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। तो वो सारा कुछ आपके लिए पूरी तैयारी चल रही है जोरों से। उसमें आपके पूरे 9 चैप्टर कवर होंगे, उसमें आपकी फुल फॉर्म होंगी, शॉर्टकट की होंगी, पूरी थ्योरी होगी, थ्योरी के बाद आपको उसमें क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, और साथ साथ आपके उसके में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट होंगे जिनके माध्यम से आपको अपनी तैयारी के बारे में पूरा अनुभव होगा। तो उसकी लॉन्चिंग हम बहुत जल्दी करने वाले हैं और बहुत ही कम प्राइस में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को सभी साथियों में शेयर जरूर करना है, क्योंकि जिस दिन लॉन्चिंग होगी उस दिन उसका प्राइस कम होगा और लॉन्चिंग के बाद उसका प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो आप उसका मेन प्राइस होगा। तो आपको लॉन्चिंग वाले दिन ही अफोर्ड कर लेना है। लगभग 48 घंटे तक उसका ऑफर होने वाला है, तो जल्दी उसकी लॉन्चिंग डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, यूपीआई ऐप में लेनदेन की अधिकतम सीमा तय करता है। तो वो तय करता है आपका एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई में पैसे किसके बीच भेजे जाते हैं। जो यूपीआई से जो पैसे का ट्रांसफर होता है तो वो किसके माध्यम से भेजा जाता है, तो कैसे भेजा जाता है? तो आप कहेंगे मेरी बैंक से, जिसके मैंने क्यूआर स्कैन किया है, जिसमें मैंने पासवर्ड डाला है, उसी की बैंक में पहुंच जाएगा। तो बैंक से बैंक में आपका ट्रांसफर होता है किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई लाइट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो यूपीआई लाइट होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे उसका प्रयोग होता है ऑफलाइन छोटे भुगतान के लिए यूपीआई लाइट का प्रयोग करते हैं। और अब आपको मैं ट्रिपल सी जो आपका एग्जाम होता है किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ भी इसी वीडियो के अंत तक बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई पिन अधिकतम कितने अंकों का या न्यूनतम कितने अंकों का हो सकता है। तो यूपीआई पिन होता है वो या तो आपका 4 अंकों का होगा या 6 अंकों का। ऐसे आप कहेंगे 3 अंकों का हो सकता है, 5 अंकों का हो सकता है, नहीं हो सकता। जो यूपीआई पिन है वो आता है 4 अंकों का हो या 6 अंकों का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई का आधार किस तकनीक पर है। जो यूपीआई है आखिर किस पर आधारित है? आपके यूपीआई का आधार किस तकनीक पर है? तो वो आपका आईएमपीएस पर है, क्योंकि आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब कहने जैसे आप यूपीआई के माध्यम से अपना पैसे ट्रांसफर करते हैं। आप कहेंगे यूपीआई आखिर है क्या? तो ये आप पैसे ट्रांसफर करते हैं वो आप फोन पे पेटीएम से नहीं करते हैं, वो पैसे ट्रांसफर होता है यूपीआई के माध्यम से। लेकिन जो फोन पे और जो आपका फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, जिनके माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो सभी में यूपीआई आईडी होता है, उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है। जो आपकी ऐप है ये, तो आपने फोन पे के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर किया वो यूपीआई के माध्यम से होता है। तो आप देखें जैसे आपने पैसे का ट्रांसफर किया तुरंत आपके अकाउंट से पैसे कटे और तुरंत मेरे मैसेज आ जाता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। वो कैसे होता है? तो वो आपका आईएमपीएस के माध्यम से होता है, क्योंकि जो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट, तुरंत के तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐप यूपीआई नहीं है। जो आपका 8वां चैप्टर है वो आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स से। तो मैंने सोचा जो आपके फाइनेंशियल टूल है उन सभी को इस वीडियो में करा दिया जाए। पूछा गया है कौन सा ऐप यूपीआई नहीं है। तो आप कहेंगे गूगल पे है, फोन पे है और जो पेटीएम है। लेकिन जो एमएस पेंट है ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि यूपीआई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई ऑटो पे किसके लिए होता है। जो यूपीआई ऑटो पे होता है आखिर ये किसके लिए होता है? तो यह आपका नियमित भुगतान के लिए होता है। आपने देखो कभी कभी आपके मोबाइल का अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। आप देखेंगे जैसे आपने कभी लाइट का बिल जमा किया, आपका मोबाइल का रिचार्ज करते रहते हो, कभी कभी उसमें ऑटो पे का ऑप्शन लग जाता है। ऑटो पे मतलब होता है कि जैसे आपका रिचार्ज खत्म होता है तो तुरंत रिचार्ज खत्म होने के पहले पहले ऑटो पे कर देगा, तुरंत आपका रिचार्ज कर देगा। आपका लाइट का बिल आया, यदि आपने ऑटो पे किया तो आपको बिना बताए आपका अकाउंट को पैसा कट जाएगा और वो लाइट का बिल जमा हो जाएगा। तो ऑटो पे की सुविधा होती है, जैसे ही उसमें बिल आया और तुरंत आपको क्या कर देगा, वो रिचार्ज कर देगा। तो वो ऑटो पे होता है, आपको वहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से भी आपका कभी कभी पैसा कट जाता है। तो आप इस ऑटो पे को बंद भी कर सकते हो, चालू भी रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा कभी भी रिचार्ज खत्म हो तो आपको ऑटो पे ऑन कर देना है, आपके अकाउंट में पैसा होगा तुरंत आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो वो यूपीआई ऑटो पे के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन जो आपके पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, इसकी क्वेश्चन होने वाले हैं पीओएस। पीओएस मशीन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है कार्ड भुगतान के लिए। जो आपने देखा होगा जैसे आप मॉल जाते हैं तो आप वहां पर एक अपना कार्ड देते हैं और अपना कार्ड देते हैं, वो क्या करता है जो पीओएस मशीन होती है उसमें इस कार्ड को ऐसे स्कैन करता है और आपका अमाउंट तुरंत कट जाता है। उसमें आपको ना कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, सीधे आपका वो किया
स्केच किया इस मशीन में और आपका अमाउंट कट गया जितना भी आपने शॉपिंग की है। तो पीओएस मशीन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कार्ड भुगतान के लिए, कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए पीओएस मशीन का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पीओएस में कैसे जो कार्ड है उसको कैसे पढ़ा जाता है? तो उसको हम स्वेप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, इंसर्ट जो चिप है इंसर्ट के माध्यम से और टैप के माध्यम से। उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पीओएस किस नेटवर्क का प्रयोग करता है? जो पीओएस है आखिर किस नेटवर्क का प्रयोग करता है? तो यह आपका बैंकिंग नेटवर्क का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। पीओएस मशीन किससे कनेक्ट होती है? जो पीओएस मशीन होती है आखिर ये किससे कनेक्ट होती है? तो यह आपके इंटरनेट, टेलीफोन और सिम नेटवर्क तीनों से आपकी जो कनेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MDR का अर्थ क्या होता है? जो MDR होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका अर्थ होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्टैक्टलेस पेटीएम तकनीक है। जो कॉन्टैक्टलेस पेटीएम तकनीक है आखिर वो क्या है? तो वो आपकी NFC है। आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट याद रखने, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको स्वयं से बता चलूंगा और साथ साथ देखेंगे आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके में क्वेश्चन आया पीओएस का मुख्य लाभ क्या है? आपको पीओएस के बारे में ही पता नहीं है तो मैंने आपको पीओएस के बारे में बताया। जो आप कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हैं वो पीओएस मशीन द्वारा होता है। तो आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और यदि सेम क्वेश्चन आ गए तो आप उसको लगा पाएंगे। मेन चीज क्या होता है, जैसे आपको पढ़ा पढ़ा क्वेश्चन आए ना आए उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसे आपको पीओएस शब्द मिल गया तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। तो मेन क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं होता है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ठीक यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यही क्वेश्चन पूछे। ऐसा क्वेश्चन नंबर 19 नहीं पूछेगा लेकिन इसी लैंग्वेज में पूछेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 9 चैप्टर आते हैं तो 9 चैप्टरों में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। पूछा गया है पीओएस का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है कैशलेस पेमेंट के लिए किसका प्रयोग होता है? पीओएस मशीन का। आपको यहाँ पर कैश नहीं देना पड़ेगा, आपने सीधा काट दिया और आपका अमाउंट कट गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पीओएस रिसिप्ट में कौन सी तकनीक नहीं, कौन सी जानकारी नहीं होती? तो उसमें जो है आपका एटीएम पिन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको पीओएस मशीन के माध्यम से आप पैसे का काट देंगे उसमें आपका पैसा कट देगा, उसमें आपके एटीएम पिन की आवश्यकता नहीं होती। अगले क्वेश्चन में जो आपका एईपीएस होता है, सबसे पहले एईपीएस के फुल फॉर्म याद रखेंगे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो आपके आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होती है। इससे क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। एईपीएस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे जो एईपीएस है इसको एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एईपीएस लेनदेन का आधार है। यदि आप एईपीएस के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर करते हैं या पैसे का लेनदेन करते हैं तो उसमें आपकी किसकी आवश्यकता होती है? तो उसमें आपके आधार और फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे सर कैसे होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप किसी को पैसे भेजते हैं, पैसे भेजने की बात छोड़ो, सबसे आपका अमाउंट है, आपके पैसे खत्म हो जाते हैं लेकिन आपकी बैंक में कुछ पैसा है जिसको आप निकालना चाहते हैं लेकिन आप बैंक तक नहीं जाना चाहते। आप बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन बैंक तक नहीं जाना चाहते, तो आप देखेंगे हमारे घर के बगल में एक जन सेवा केंद्र है जहाँ से पैसे का उसमें लिखा होता है कि आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड ले जाने के बाद आपको कहना है मेरे इस बैंक में खाता है, अब मुझे इस बैंक से पैसे निकालने हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या होगा, वहाँ पर आपका आधार कार्ड मांगेगा और आपसे पूछेगा किस खाते में कौन सी बैंक में आपका खाता है। आपसे सिर्फ बैंक का पूछेगा, बैंक का नाम और आपका आधार कार्ड। जैसे आपका आधार कार्ड लेगा, आधार कार्ड का नंबर डालेगा और आपसे कहेगा भाई साहब आप यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। और जैसे आप अंगूठा लगाते हैं तो पूछता है भाई कितने पैसे निकालना चाहोगे, और जितने आपके अकाउंट में पैसे होंगे उतने ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका फिंगरप्रिंट लगेगा और आप अपने पैसे निकाल पाएंगे बिना बैंक जाए हुए। एईपीएस से क्या किया जाता है? तो एईपीएस से आपका कैश ड्रॉ, कैश विदाउट ड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं और अपने मिनी सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर एईपीएस के माध्यम से भी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। एईपीएस से लेन देन करने के लिए क्या जरूरी होता है? तो उसमें जैसे मैंने बताया कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपको बैंक से लिंक तो होना ही चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड बैंक से ही लिंक नहीं है तो आपका कैसे पेमेंट निकलेगा, बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये आधार कार्ड आपका ही है? और तो मेन चीज होता है जो आप एईपीएस के माध्यम से लेन देन करना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एईपीएस में ऑथेंटिकेशन किया जाता है। जो आपका एईपीएस होता है उसमें जो ऑथेंटिकेशन किया जाता है किसके माध्यम से होता है? तो वो आपका आइरिस और फिंगरप्रिंट। जैसे आप फिंगर लगाया, आपने थंब लगाया, कोई फिंगर लगाई, आपकी जब वो काम नहीं करती है तो वो कहता है भाई साहब आप बैठिए रिलैक्स होकर, मैं यहाँ पर आपकी जो आइरिस होती है, जो आपकी आंख की पुतली होती है उसको स्कैन कर लेता हूँ तो आपका पैसा निकल जाएगा। मतलब कहने का यदि आप पैसे निकलवाने जाते हैं और उसका फायदा, क्योंकि जब आप पैसे निकलवाने जाएंगे तो आपको कुछ परसेंट उसको देना पड़ेगा तभी आपका पैसा निकालेगा, क्योंकि वो जनसेवा केंद्र खुली हुई उसका भी किराया लग रहा है। तो आप पैसे निकलवाने जाएंगे, वो कहेंगे बेटा भाई साहब आपका अंगूठा नहीं लग रहा है तो आप बैठो, मैं आपके आइरिस को स्कैन किए ले रहा हूँ, उससे आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा कटेगा और उसको कुछ परसेंट मिल जाएगा। क्योंकि आप जैसे 10,000 रुपये निकालते हैं तो उसका मैं
कह सकते हैं उसको 100 रुपये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में, तो यहाँ पर आपके ठीक 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जाती है, डेली क्लास अपलोड की जाती है और सारा कुछ आपको सारे डाउट क्लियर होते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका आंसर आपको सबसे पहले और सबसे तेज देने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो आपका कमेंट जेन्युइन होता है उसका आंसर आपको जरूर मिलता है। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको मैथन क्लास बताई है, आपको मैथन क्लास जरूर पूरी कर लेनी है। और आपकी जब टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम संबंधित सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और जो पासिंग मार्क मैंने बताया 100 में से 50 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो 100 में से 50 क्वेश्चन में आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर लेंगे। और लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 ऑप्शन वाले आते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। और जो आपके 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, जिसमें आपके 2 ऑप्शन होते हैं या तो ट्रू या फॉल्स। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं। और इससे अधिक आपको जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐसा वीडियो बता दूंगा जिसके माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि जो आपके एग्जाम में आखिर एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कैसे चेक करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि ट्रिपल सी का जो रिजल्ट है सारी इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करें। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है एईपीएस की सीमा कौन तय करता है, तो इसकी सीमा भी जो एनपी से होता है वो करता है तय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एईपीएस किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे ये हमारा आधार ऑथेंटिकेशन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एईपीएस में कौन सी बायोमेट्रिक नहीं होती, तो आप कहेंगे इसमें हमारी आयरस हो जाती है और हमारी फिंगरप्रिंट दोनों हो जाती है लेकिन हमारी वॉइस नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पूछा गया तो कौन सी नहीं होती, तो आप कहेंगे बॉयज की हमारी जो बायोमेट्रिक नहीं होती, क्योंकि बायोमेट्रिक मतलब फिंगर या आयरस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एईपीएस किसके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे एईपीएस का प्रयोग होता है बिना एटीएम वाले ग्रामीण को लिए पैसे का ट्रांसफर करना, मतलब पैसे निकालने के लिए। यदि आपके पास एटीएम भी नहीं है फिर भी आप अपना बैंक से अमाउंट निकाल सकते हैं तो आप एईपीएस के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक डेबिट कार्ड किसके साथ लिंक होता है, तो जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो सीधे आपका बैंक अकाउंट से लिंक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कब होता है, तो जो क्रेडिट कार्ड होता है इसका प्रयोग होता है लोन की तरह होता है। लोन की तरह किस प्रकार होता है, जैसे आपका खाता है और आपके खाते में अच्छा पैसा है, 3-4 लाख रुपए पैसा है, तो आपको वो एक क्रेडिट कार्ड जारी कर देंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, मतलब जहाँ पर यूज होता है, जैसे शॉपिंग में अधिकतर यूज होता है, तो आप शॉपिंग करने जाएंगे और आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी लिमिट होती है 1 लाख 2 लाख जितनी आपकी लिमिट होगी। आपको और पैसा नहीं देना होता है, आपका मशीन से जो होता है आपको कार्ड होता है उसको स्कैन कर लिया जाता है और उसमें आपको क्या होता है कि आपको कुछ दिन का या कुछ महीने कह सकते हैं समय मिलता है जिसके अंतर्गत आपको वहां से लोन मिल जाएगा कि आपको पैसा वहां पे एक भी नहीं देना पड़ेगा और आपको पेमेंट हो जाएगा और आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन आपको जो पेमेंट कटा है वहां पर जहाँ पे आपने शॉपिंग की है उसका पेमेंट आपको अपने बैंक में जमा करना होगा, क्योंकि आपको लोन की तरह मिलता है, ना कि आपको परमानेंटली मिल जाता है, क्योंकि वो लोन की तरह ही आपका पैसा कटता है। उस पैसे को आपको जल्दी जल्दी आपको पेमेंट बैंक में करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीबीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। याद रखेंगे सीबीवी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कितने अंकों का होता है, तो ये आपके एटीएम पिन में होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और ये आपके 3 अंकों का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एटीएम पिन कितने अंकों का होता है, तो एटीएम पिन कहेंगे 4 अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कार्ड टैप करने की तकनीक है, तो वो आपकी एनएफसी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जो एटीएम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड, यहाँ पर ईडी होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म होता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड किस जोखिम से जुड़ा है, जो आपका मैग्नेटिक स्ट्राइप है आखिर किस जोखिम से जुड़ा हुआ था, आपका स्कीमिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईएमबी कार्ड में ईएमबी का अर्थ क्या होता है, जो ईएमबी होता है इसका अर्थ होता है यूरो मास्टर्ड वीजा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फी किसके लिए है, जो आपकी जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आप जो एनुअल फी है वो किसके लिए है, तो वो आपके कार्ड मेंटेनेंस के लिए एनुअल फी भी आपको वहां पर लगती है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कार्ड लिमिट किस पर निर्भर करती है, जो आपकी कार्ड की लिमिट है आखिर वो किस पर निर्भर करेगी, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी वो लिमिट बना देते हैं आप इससे ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते इस कार्ड के माध्यम से, तो आपकी इनकम पे और आपके क्रेडिट कार्ड स्टोर पर और बैंक पर इन सभी पर आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो आपका यूएसएसडी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यूएसएसडी से क्वेश्चन आता है उसमें 99 हैच का प्रयोग
किया जाता है। तो सबसे पहले हम यूएसएसडी की फुल फॉर्म जानेंगे। यूएसएसडी की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। याद रखेंगे, यूएसएसडी की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूएसएसडी बैंकिंग चलती है, जो आपकी यूएसएसडी बैंकिंग है आखिर ये चलती है किसके माध्यम से? तो याद रखेंगे ये आपके जीएसएम नेटवर्क के माध्यम से चलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डबल नाइन हैश सेवा किस लेन देन से है? तो जो आपकी डबल नाइन हैश सेवा है, ये आपके बिना इंटरनेट भुगतान के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ आपको इतना ही याद रखते चलना है। यूएसएसडी किसके लिए प्रयोग होता है? तो जो यूएसएसडी है इसका प्रयोग होता है फीचर फोन के लिए। ऑप्शन नंबर है हमारा, जो आपके नॉर्मल मोबाइल होते हैं उनके लिए आपका यूएसएसडी का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका डबल नाइन है जो सेवा किसके द्वारा संचालित की गई है? तो याद रखें जो आपको सबसे मेन चीज़ है, जो डबल नाइन है जाएगा तो वो किस में प्रयोग होता है? वो आपका यूएसएसडी में प्रयोग होता है। किसके द्वारा इसको संचालित किया गया है? तो इसको एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया गया। तो आपको जब पता है एनपीसीआई द्वारा संचालित है तो कहीं ना कहीं से आपका पेमेंट से संबंधित होगा, क्योंकि एनपीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूएसएसडी लेन देन में क्या दर्ज करना होता है? जब आप यूएसएसडी के माध्यम से आप लेन देन करते हैं तो उसमें क्या दर्ज करना होता है? तो उसमें आपका यूपीआई पिन को दर्ज करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूएसएसडी का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका मुख्य लाभ होता है इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यूएसएसडी में समय सीमा कितनी होती है? यदि आप यूएसएसडी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं इसकी समय सीमा क्या होती है? इसकी समय सीमा होती है 20 सेकंड इनएक्टिविटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूएसएसडी में अधिकतम स्टेप होते हैं। जब आप यूएसएसडी का प्रयोग करते हैं तो उसमें अधिकतम स्टेप कितने होते हैं? उसमें आपको 8 स्टेप को पूरा करना होता है। नेक्स्ट और आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यूएसएसडी से कौन नहीं हो सकता? जो आपका यूएसएसडी नहीं हो सकता तो आप कहीं जो आपकी बैलेंस इंक्वायरी है या आपकी यूएसएसडी के माध्यम से हो सकती है। आपका फंड का ट्रांसफर हो सकता है, इससे आपका मिनी सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन आपका एटीएम कैश डिपॉजिट नहीं होगा। जो आपका यूएसएसडी है तो उसके माध्यम से आपका एटीएम कैश डिपॉजिट नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और आज की क्लास का ये आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है, इंटरनेट बैंकिंग से है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? आपको ऑप्शन ए ब्रांच बैंकिंग, ई बैंकिंग, मैनुअल बैंकिंग, ऑफलाइन बैंकिंग। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। और टोटल आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ आपसे छोटी सी अपील की जाती है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने सभी साथियों में शेयर करना है। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी तो आपको इन मैथन क्लास को कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंदे।